ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? खैरियत में हो कि नहीं? मज़े में हो? हमें ऐसा कामना करते हैं कि आप मज़े में होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, कि सब चीज़ अच्छे से चल रहा होगा और आप पूरे तैयारी को बहुत ढंग से कर रहे होंगे, अपना कैरियर के प्रति डिवोटेड होगा। ठीक है। और मैं आपको जो पिछले क्लास में जो हम बताए थे, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। सब लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? ऐसे पहले बताओ, सबको स्टडी चल रही है ना? वीडियो लेक्चर अच्छा सा देख रहा है ना? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है ना? सबको आईआईटी नीट का प्रीवियस ईयर बनाना है और सबको जो बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, जो बोर्ड की एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है जो इस पर बोर्ड में बैठ रहे हैं, वो भी सारे के सारे क्या करेंगे, अपना प्रीवियस ईयर को देखेंगे। ठीक है। और आईआईटी मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम में बैठने वाले, वो भी आईआईटी का प्रीवियस ईयर और नीट का प्रीवियस ईयर बनाना है। ठीक है। और नोट्स को बार बार रिवीजन करना है ना? जितना नोट्स का आप रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही आपको ज़्यादा उसका आपका ग्रिप में होगा। ठीक है। तो मुझे विश्वास करता हूँ, मुझे आशा है आप लोग से, और मैं आपसे दुआ करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको कामयाबी मिले और अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप तरक्की करें। ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। आप हम पे 1% विश्वास रखिए, 99% मत रखिए। हम 1% विश्वास किसी अपना स्टूडेंट के दिलवाते हैं, 1% स्टूडेंट विश्वास कीजिए, 99% विश्वास मैं दिलाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप 1% विश्वास कीजिए, 99% विश्वास मैं दिलाऊंगा। और जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इवन कि A to Z तक आपका नोट्स सही आएगा। ठीक है। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रही थी नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में आई थिंक हम बात किए थे, लास्ट टॉपिक मेरा क्या था, आई थिंक जो है अल्कीन के हम लोग बात किए थे कि हाउ द सेलेक्ट द पैरेंट चेन इन केस ऑफ अल्कीन और अल्काइन, है ना? और नंबरिंग पर हम लोग बात किए थे कि नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलो, नंबरिंग में हम लोग किसको लेकर के चले थे? अल्केन को लेकर के चले थे। आई थिंक वही मेरा लास्ट टॉपिक था। ठीक है ना? चलो 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा देख ही लेता हूँ। चलो ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग पर बात किए थे और अल्कीन के केस हम लोग देख लिए थे, है ना? अल्कीन और अल्काइन के केस हम लोग देख लिए थे। आगे आज जो हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग क्या करेंगे कि नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो नेमिंग था। तो आज तीसरा पॉइंट देखना बेटा, है ना? बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो तुरंत उसको पूछना है। ठीक है। और बिल्कुल बारीक से स्टडी करना है, टेंशन लेकर के स्टडी नहीं करना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मजे में स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जब भी पढ़ो तो कंसंट्रेट होकर के पढ़ो। तो हमारा आज जो प्रोग्राम है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मेरा स्टार्ट होगा नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, है ना? नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, ये मेरा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन हम लोग देख लिए। दूसरा हम लोग नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन देख लिए, नंबरिंग कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लिए। ठीक है। और तीसरा टॉपिक है नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो नेमिंग करते समय, नाम लिखते समय 2-3 बातों को ध्यान देना होता है ना? 2-3 बातों को ध्यान देना होता है। जैसे कैसे? पहला अगर पॉइंट बोले नेमिंग में,
फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूँ नेमिंग के लिए, तो नेमिंग करते समय क्या ध्यान देना है, देखिएगा। पहला है कि ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स are written according to अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना। कह रहा है क्योंकि जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो 2 डिग्री क्या आता है, प्रीफिक्स में आता है, और प्रीफिक्स सबसे पहले होते हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में भी 2 तरह के प्रीफिक्स, 2 डिग्री 1 डिग्री। तो सबसे पहले प्रीफिक्स जो आता है वो क्या आता है, 2 आता है। ये याद कीजिएगा 21-0-12 21012। तो जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। और जब सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखने के बारे में बात आएगा तो वो उसको जब लिखेंगे, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो उसको लिखने का तरीका हमारा ये होगा, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के में पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है। दूसरा कहता है कि इफ द नेमिंग is started from number and letter then in between these a space is inserted। कह रहा बेटा कि अगर नेमिंग स्टार्ट, सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग अगर स्टार्ट होता है ना, इफ द नेमिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नंबर एंड लेटर देन इन बिटवीन दीज स्पेस इज इंसर्टेड। अगर नंबर और लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, तब उसके बीच में हम लोग स्पेस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है, जैसे मान लिया जाए, हम इसको एग्जांपल देते हैं, आपको एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको क्या बोले, एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 मिथाइल है, तो आप देखो 2 मिथाइल मैंने बोला तो 2 एक नंबर है और मिथाइल एक लेटर है ना। मिथाइल में एक वर्ड है तो मिथाइल में एम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो हमने वो बोला कि अगर नेमिंग स्टार्ट होता है नंबर और लेटर के बीच से स्टार्ट होता है तो उनके बीच में स्पेस हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्पेस लगाते हैं। तो कहीं पे भी नंबर और लेटर अगर आते हैं तो उसके बीच में हमेशा स्पेस होगा। जैसे हमने लिखा कि 2 मिथाइल अगर कहीं मिलेगा तो 2 मिथाइल के बीच में स्पेस लगाया हुआ होगा, क्योंकि नंबर है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है सर, लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आगे हम लोग बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इफ द नेमिंग इज started from लेटर टू लेटर, या हाँ चलो नंबर टू नंबर। देखो नंबर टू नंबर, नंबर टू नंबर। ठीक है, इफ द नेमिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नंबर एंड नंबर टू नंबर देन in between these number comma is inserted, comma is inserted, होता क्या है, जब आप क्या कीजिएगा, नंबर और नंबर से स्टार्ट होता है तो उसके बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम आपसे बोले, एग्जांपल बताते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ
2 और फिर आ रहा है 3। मान लो कि नंबर से स्टार्ट होता है, कहीं पर 2 आ गया, 3 आ गया, राइट। इसके बाद आ रहा है मिथाइल, तो ध्यान से समझना। तो अब देखो ये नंबर है तो इनके बीच में आ जाएगा कॉमा, और फिर नंबर और लेटर होगा तो इसके बीच में आ जाएगा क्या, स्पेस आ जाएगा। तो नंबर और लेटर के बीच में स्पेस, लेकिन नंबर और नंबर के बीच में क्या आना चाहिए सर, कॉमा आना चाहिए। तो ये मैं आपको क्या दिखा दिया सर, एग्जाम्पल दिखा दिया कि अगर मैंने बोला कि अगर नेमिंग स्टार्ट होता है नंबर और नंबर से, तो इस नंबर के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं सर, कॉमा को इंसर्ट कर देते हैं। किसको इंसर्ट कर देते हैं, कॉमा को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, अगला पॉइंट चौथा कहता है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स are used more than one times, बेटा होता क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक बार से अधिक बार यूज हो रहा है, तब क्या करेंगे, देन फॉर 2, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, अगर फॉर 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। अगर 3 बार यूज हो रहा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। अगर 4 बार यूज हो रहा तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा, एक्सेट्रा, etc, ठीक है ना। अगर इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर यूज्ड, है ना, ध्यान रखना, इफ द सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ध्यान रखिएगा, सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ध्यान रखिएगा, इफ द सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर यूज्ड मोर देन 1 टाइम्स, देन फॉर 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई, और 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। इस तरह से करेंगे। जैसे मान लिया जाए सपोज 2 और 2 2 बार आ गया, आ रहा समझ में ना, राइट। तो 2 और 2 के बीच में कॉमा तो आएगा, और 2 बार मिथाइल आ गया, क्या आ गया सर, मिथाइल आ गया, है ना, मिथाइल आ गया। ये 2 जगह मिथाइल जो है दो बार दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, और कोई नंबर पर दिख रहा है, जैसे 2 नंबर ले लो, तो 2 और इसके बीच में लिखेंगे डाई मिथाइल। अभी हम लोग लिखेंगे तो देखेंगे, समझिएगा कि क्या कैसे यूज करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि मिथाइल है कहीं पे, जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी एक ऐसा लग गया, यहाँ पे भी ऐसा लग गया, ठीक है ना। पेरेंट चिन्ह सेलेक्ट करना है, पेरेंट चिन्ह ये सेलेक्ट होगा, नंबरिंग भी सिखा चुका हूँ, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। तब इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि पेरेंट चिन्ह के अलावा जो बच जाता है वो सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। और सब्स्टिट्यूएंट्स के नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ये वाला भी 2 नंबर पे है, ये वाला भी 2 नंबर पे है। तो इसको दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे, 2, है ना, 2 पे एक और था, फिर 2 पे ही था, फिर लिखेंगे 2। अब नंबर है तो इसके बीच में क्या होगा, बोलो, कॉमा आएगा। अच्छा, 2 बार यूज हुआ है, तो 2 बार यूज हुआ, सेम हमने क्या लिखा, सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, सेम टाइप्स का सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, कितना बार, 2 बार, और दोनों कहाँ है, 2 पर है, तो 2 हुआ, 2 बार यूज होती है, इसलिए इसको यूज करेंगे क्या, डाई। क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। और टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन। क्या यूज करेंगे सर, ब्यूटेन। क्या, क्यों, क्योंकि तुम खुद से देखो, 4 कार्बन के क्या हम लोग क्या, 4 कार्बन के रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। बोलो क्या होता है सर, ब्यूट, क्लियर है ना। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब कि क्या है सर, अल्केन है ना। डबल बॉन्ड रहता तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो अल्काइन। तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एनी, है ना। अगर हम लोग बात करें सफिक्स का, है ना, किसका भाई, सफिक्स के बारे में बात करें, किसका, अल्केन का। अल्केन का सफिक्स क्या होता है ना, अल्केन का सफिक्स क्या होता है, बोलो। अल्केन का होता है एनी, और अल्काइन के क्या होगा, अल्कीन के क्या होगा, बोलो, ई एन ई। और अल्काइन के क्या होगा, अल्काइन के क्या होता है, बोलो, वाई एन ई। होता है कि नहीं होता है, बोलो, ठीक है ना। तो सफिक्स तो लास्ट में आता है, सफिक्स कहाँ आता है, लास्ट में। 2 डिग्री सफिक्स कहाँ आता है, लास्ट में आता है। तो तुम खुद से सको, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब इसको और भी डिटेल्स बताएंगे, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि डाई ट्राई कहाँ यूज करेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और अल्केन का सफिक्स क्या होगा, ए एन ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन ई।
तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्यों हुआ 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन? इसको 2,2 काहे में यूज किए? देखो बाबू, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों का नंबर किस नंबर पे है? 2 पे है, तो 2 पर 2 बार यूज किया गया, इसलिए 2 को हम लोग 2 बार लिख दें, और दोनों नंबर इसलिए इसके बीच में कॉमा आ गया, हम पहला रूल्स लिखा चुके हैं। अच्छा, ये दोनों को दोनों हो कैसा? मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम? डाई, इसलिए लिखे डाई मिथाइल। अब ऐसा नहीं है कि एक बार मिथाइल फिर लिखें, ऐसे मिथाइल मिथाइल, आप बार बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिख सकते हैं, ये मिथाइल मिथाइल लिखने की वजह से डाई मिथाइल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना, उसको क्या कर देना? डाई कर देना है। तो दोनों को दोनों, अच्छा डाई क्यों? क्योंकि सेम टाइप्स था, एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स था, अल्काइल ग्रुप था, मिथाइल था, तो इसलिए उसको मिथाइल मिथाइल लिख करके डाई लिख रहे हैं, है ना। तो सेम टाइप्स का मतलब समझ में आ गया कि सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा, तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो अगर मान लिया जाए कि सब्स्टिट्यूएंट्स एक बार से अधिक बार यूज होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा यूज करेंगे। तो ये 4 पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना, ये 4 पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। कितना पॉइंट को याद रखना है? 4 पॉइंट को याद रखना है। तो अभी तक हम जितना भी बेसिक था सब आपको मैंने क्या किया? बता दिया। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब यहाँ से हम लोग लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। जितना भी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए जो कॉन्सेप्ट के जरूरी था, वो सारा कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर कर दिया है 3 लेक्चर 2 लेक्चर के बीच में, ठीक है ना। अब जो लेक्चर जो चल रही है आज से, अब हम इसको नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, अब हम लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? नेमिंग, है ना, आईयूपीएसी नेमिंग। तो स्टार्ट किससे करते हैं? अल्केन से। चलो, आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है ना, फॉर अल्केन आईयूपीएसी नेमिंग फॉर अल्केन। क्या बेटा बोलो? फॉर अल्केन, ठीक है ना। अल्केन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो, जैसे एग्जांपल देखो, आप एकदम ध्यान से समझते चलना, अब यहां से मिस नहीं करना है लेक्चर, यहां से बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। अब देखो जैसे क्या होगा, पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिए, देखना ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, और हमें क्या बोल रहा है कि इस कंपाउंड्स को, इस स्ट्रक्चर के नाम लिखो। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि सबसे पहले करते क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले मेरा काम यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन करो। दूसरा काम क्या है? नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। और तीसरा क्या है? नेमिंग ऑफ द। तो नेमिंग में जो रूल्स बताएं वो रूल्स आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, तो आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन में क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं या प्रिंसिपल चेन बोलते हैं? ठीक है सर, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अगर हम लोग बात करें तो क्या ये वाला होगा? बिल्कुल सर, ये वाला होगा। नंबरिंग भी आपको मैंने सिखाया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम उस इंड से स्टार्ट करेंगे जिस इंड से सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर कम मिलना चाहिए। नंबरिंग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर लगा हुआ है, कितना नंबर आ जाएगा? 1 2 3 नंबर आ जाएंगे, 3। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 2 कम है 3 ज़्यादा है। नंबरिंग कहाँ से होगा सर? यहाँ से होगा, 1 2 3 4। अब तीसरा काम क्या होता है? नेमिंग करना, नेमिंग लिखना। तो नेमिंग लिखते समय सबसे पहले कौन आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, और 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है? सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, राइट। अच्छा, ये क्या लगा हुआ? एक कार्बन है, मतलब CH3 है। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। अच्छा, ये लगा हुआ कहाँ पे है? 2 पे लगा हुआ, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। बोलो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि नंबर और लेटर से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसके बीच में क्या आ जाएगा? बोलो, इसके बीच में आ जाएगा स्पेस आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि नंबर और लेटर से स्टार्ट होता है तो क्या लगाते हैं उसमें? स्पेस लगाते हैं। तो 2 मिथाइल, और टोटल, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गए, मतलब प्रीफिक्स खत्म हो गया, तो अब क्या आएगा? रूट वर्ड आएगा। अब बताओ रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 4 के लिए रूट वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ब्यूट,
राइट। अब रूट वर्ड के बाद क्या आता है, सफिक्स आता है। सफिक्स में क्या दिख रहा है, अल्केन दिख रहा है, अल्कीन दिख रहा है, अल्काइन दिख रहा है, अल्केन दिख रहा है। अल्केन का सफिक्स क्या होता है सर, ANE। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बोलो ANE। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, बोलो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास ऐसा पड़ा हुआ है, देखना ध्यान से, ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। क्या करो, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। मेरे अनुसार से ये वाला पेरेंट चेन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां लो या यहां से यहां लो, एक ही चीज है। ठीक है। अब बात है कि नंबरिंग के, तो नंबरिंग देखो, यहां से करोगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर से भी करोगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। तो दोनों तरफ से आइडेंटिकल हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अपना मन से जहां तुम जिधर से नंबरिंग करना उधर से नंबरिंग कर लो, आपका आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो तू करके देखना, है ना। दोनों साइड से नेमिंग क्या आएगा, एक ही आएगा, एग्जैक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम यहां से कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखना, एक सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर, एक सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, मिथाइल है, सेम टाइप्स के हैं। आ रहे समझ में, तो सेम टाइप्स के है तो दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अच्छा दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक तो है, लेकिन दोनों का नंबर क्या है, अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, ये दिखाएंगे कि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है, 2 पर, अगला सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है, 4 पर। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे 2 4, है ना। पहला सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है सर, 2 पर, अगला सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है सर, 4 पर। तो क्या लिखेंगे 2 4। अच्छा इसके बीच में स्पेस आएगा कि कॉमा आएगा, तो बोलो कॉमा आएगा, और 2 बार यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो डाई। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 बार आया है, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, बोलो स्पेस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि नंबर के बाद क्या है सर, लेटर है। तो 2 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हुआ, क्लियर है। अब टोटल कार्बन कितना है, बोलो 5, है ना। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, बोलो पेंट, राइट। और क्योंकि अल्केन है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, इसलिए अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनी। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल देखो, मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ सर, देखना ध्यान से, ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। सर हम यहां से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, राइट। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां से भी करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। और नंबरिंग करना बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। यहां से करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां से भी करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके जैसा नहीं है कि कहीं से भी करोगे तो आंसर वही आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सिचुएशन अलग था, यहाँ कहीं से भी करेंगे तो आंसर सही आइडेंटिकल इसलिए आता था क्योंकि यहाँ पर भी 2 पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स था, इधर से भी 2 पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स था। लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं रहेगी, नंबर आइडेंटिकल है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स का संख्या क्या है, क्या ज़्यादा और कम है। और ये कंसेप्ट हम आपको नंबरिंग में बता चुका हूं कि अगर सपोज मान लो कि 2 नंबर पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, अब 2 नंबर पर कम सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है तो ज़्यादा नंबर के क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो भले यहाँ से 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स था, इधर से भी 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन यहाँ 2 नंबर से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ 2 नंबर से कम सब्स्टिट्यूएंट्स, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। इधर से जो नंबरिंग करेगा उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा गलत आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, सिखाने की जरूरी अब नहीं है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही है, मिथाइल है ना, एक कार्बन का एक कार्बन का एक कार्बन का। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ, तो 2 पर कितना लगा, 2 बार लगा हुआ है, तो 2 और 2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ कितने नंबर पर लगा हुआ, 2 नंबर पर लगा हुआ, तो 2 बार लिखेंगे 2, क्योंकि 2 बार सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगला सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगा हुआ सर, 4 पर लगा हुआ, तो फिर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, और क्योंकि नंबर है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, बोलो कॉमा आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये 3 बार यूज हुआ है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। मैंने आपको लिख चुका हूँ 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, ट्राई मतलब 3, तो होगा 2, 2, 4 ट्राई,
ट्राई, 3 हो गया, और तीनों के तीनों क्या है सर, मिथाइल है, इसलिए ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल हो गया। और टोटल कार्बन कितना है, 5, 5 के लिए क्या यूज करेंगे बोलो, पेंट, और क्योंकि अल्केन है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, एनी, इसलिए लिखेंगे। तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग अगला पेज पर बात करते हैं। अब मान लो अगला एग्जांपल है ना, ये कितना एग्जांपल गया बोलो, ये एग्जांपल गया आपको 3 है ना। चौथा एग्जांपल देखो, चौथा एग्जांपल, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ। मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग तो ये होगा, पेरेंट चिन्ह तो यही सेलेक्ट होगा, बिल्कुल ही होगा। नंबर किधर से करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे यहां भी सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम नहीं है, एक टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो मैं आपको रूल्स में लिखा चुका हूं कि इफ द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल देन द नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दोज एंड ऑफ द पेरेंट चेन वेयर द अल्फाबेटिकल लेटर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विल गेट क्या, लिस्ट पॉसिबल नंबर। मैंने आपको बताया था कि इस केसेस में नंबरिंग करते समय किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेटिकल लेटर में जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग क्या देंगे, कम से कम नंबर देंगे। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ध्यान से देखना, ये इथाइल है, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, मिथाइल है ना। एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या होता है बोलो, एक कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल होता है। तो ई पहले आएगा और मिथाइल क्या होगा, बाद में आएगा। ये ऐसे समझो कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल, इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो, मिथाइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स के क्या नाम है बोलो, इथाइल। और मैंने आपको पहला पॉइंट ही लिखा हूं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल लेटर। तो अल्फाबेटिकल लेटर में ई पहले आएगा, इसलिए इसको प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा देंगे। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को पोजीशन क्या है सर, आइडेंटिकल है। अगर ऐसा होता कि मिथाइल अगर 2 नंबर पर लगा हुआ रहता और इथाइल 3 नंबर पर लगा हुआ रहता तो हम लोग नंबरिंग 2 नंबर से करते। जब पोजिशन सेम आ गया, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम आ गया, तो उस केसेस में हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर को प्रायोरिटी देकर के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है ना। तो अब इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सारा रूल्स मैं पढ़ा चुका हूं, आपको देखने की जरूरी नहीं है। जो न्यू बच्चे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, वो मेरा पुराना वीडियो लेक्चर पहले देख ले, तब इसको आगे पढ़े। हम बार बार बोलते हैं कि जब तक पीछे वाला लेक्चर आपको नहीं देखेंगे, आगे वाला लेक्चर आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल लेटर। पहले आपको पॉइंट में लिखा है, तो पहले कौन आएगा, इथाइल। कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 इथाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, 5 मिथाइल, क्योंकि ये कितना नंबर पे है बोलो, 5 नंबर पे है। 5 थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूं, 5 नंबर पे है, तो 5 मिथाइल हो गया। और टोटल कितने कार्बन है सर, 7। 7 के लिए क्या यूज करेंगे बोलो, हेप्ट। 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट। और एल्केन है तो इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा बोलो, एन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल और हेप्टेन। 3 इथाइल 5 मिथाइल क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगले एग्जांपल पे बात करते हैं, 5th एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास हम एक ऐसा एग्जांपल ले लें, थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है। देखो ऐसा एग्जांपल ले लें। अब क्या करेंगे सर, तो पेरेंट सेलेक्ट कर लो, पेरेंट्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब देखना नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर से करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 2 वाला के क्या देना, पहला प्रायोरिटी देना है। तो नंबरिंग हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7,
है कि नहीं। इधर से करेंगे तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा, इधर से करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा। भले यहाँ पर 3 पर भले यहाँ पर इथाइल दिख रहा है, लेकिन इसका नंबर क्या है सर, ज़्यादा। हाँ, अगर ये भी 2 पर होता और इधर से भी 2 पर होता, जब पोजीशन सेम हो जाता तो आगे बढ़ने का कौन सा तरीका है, एक ही तरीका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन पहला प्रायोरिटी किसको देना है, पहला प्रायोरिटी देना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर कम से कम मिलना चाहिए। तो इधर से कम दिख रहा है, इधर से ज़्यादा दिख रहा है, तो पहले कम वाला से हम लोग चलेंगे। इसलिए इधर से 2 पर दिख गया, इधर से 3 पर दिख रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से कर दी। अब देखो ये वाला क्या था, सेम है, राइट। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, डाई। ये भी क्या है सर, मिथाइल है, ये भी क्या है सर, मिथाइल है, ठीक है ना। तो और ये सर हमारे लिए क्या है सर, इथाइल है। 5 नंबर पे क्या, इथाइल है। तो पहले मिथाइल आएगा कि पहले इथाइल आएगा, पहले इथाइल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आएगा, पहले इथाइल आएगा। तो इथाइल कहाँ लगा हुआ, 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे 5 इथाइल और 2,4 है ना, 2,4 डाई मिथाइल, ठीक है। और 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, बोलो, हेप्ट। और अल्केन है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। इसका क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, 6th एग्जांपल देखो। मान लिया जाए बेटा कि आपके सामने में एक ऐसा एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पर ले लिया सर ब्रोमो, और यहाँ पर ले लिया सर क्लोरो, और यहाँ पर ले लिया सर मिथाइल। अब देखो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे लिखेंगे, पहले तो तू पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले। पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, बोलो, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन, दिस इज नोन एज पेरेंट चेन। इधर से नंबरिंग किए तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर से भी नंबरिंग किए तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर सेम आ जाए तो हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, बोलो, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल लेटर, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आएगा ब्रोमो, और इधर से करेंगे तो क्या आएगा, 2 पर आएगा क्लोरो। तो पहले क्लोरो और ब्रोमो में सबसे पहले कौन आएगा बेटा, तो पहले आएगा सर ब्रोमो, है ना, उसके बाद आएगा क्लोरो। क्यों, क्योंकि क्लोरो में C से और ब्रोमो में B से, तो B अल्फाबेटिकल लेटर में क्या आ रहा, पहले आ रहा, इसलिए नंबरिंग आ जाएगा यहाँ से 2, 3, 4, 5, और ये क्या हो जाएगा, 6। अब जब इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के सजा देंगे अल्फाबेटिकल लेटर में। तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, है ना, पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर क्या आएगा, मिथाइल आएगा। तो लिखेंगे 2 पे ब्रोमो, है ना, क्या लिखेंगे, बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है ना, 5 क्लोरो और 3 मिथाइल और 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, क्या आएगा, हेक्स। और अल्केन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, एन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 मिथाइल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर सपोज मान लो कितना एग्जाम्पल हुआ, थोड़ा सा मैं देख लेने दो, है ना। एग्जाम्पल 6 चला गया, आगे देखो 7th एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल देखो, 7 एग्जाम्पल देखो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर दें कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये, ठीक है, ये। अब देखना ध्यान से, समझना चीज़ों को, कैसे इसको लिखेंगे। ABR हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम F लगा दिए। देखो कैसे लिखेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, देखो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय पेरेंट चेन सेलेक्ट करने आना चाहिए। यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ से यहाँ भी 8, यहाँ से यहाँ भी 8। तो इसके लिए हम रूल्स आपको बताए थे, रूल्स आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल फ्रॉम मेनी एंड,
या फ्रॉम एनी एंड ऑफ द पैरेंट चेन, किसी भी एंड से अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम आइडेंटिकल आ रहा है ना, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे। तो आपको मैंने बताया था रूल्स में, पीछे जा करके देखिएगा लेक्चर में लिखाया हुआ बिल्कुल क्लियर, हर कंसेप्ट को हम बता दिए, हर बहुत बारीक से बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ। जो हमारा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर अगर देख लेगा, सिर्फ पहला और दूसरा लेक्चर देख लेगा, उसको मैं बता रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नोमेनक्लेचर को होगा वो छूटेगा नहीं। आगे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन वो दो चीज़ें देखना जरूरी है जो बेस है, जो रूल्स को मैंने बताया है कि किस रूल्स पर कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उसी रूल्स पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुके हो। तो इस केसेस में यहाँ से यहाँ भी 8, यहाँ से यहाँ भी 8 आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ करेंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितना मिल जाएगा, 1 2 3 और 1 4। लेकिन अगर यहाँ से और यहाँ अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो टोटल हमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितना मिल जाएगा, बोलो 1 2 3 4, और यहाँ से यहाँ कितना था, 1 2 3 4 5 था। ठीक है बेटा, अगर यहाँ से यहाँ कर रहे थे तो टोटल 5 सब्स्टिट्यूएंट्स, और यहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो किसको पैरिटी देते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम आइडेंटिकल हो जाए तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो भैया हमारा मेन पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, बोलो 5 वाला, यहाँ वाला हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ज़्यादा है। अब आते हैं दूसरा नंबरिंग का। आप देख रहे हो ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन के कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट चेन गलत कर दोगे तो नेम कभी सही नहीं हो सकता है, इसलिए पेरेंट चेन सही सिलेक्ट किया। अगर पेरेंट चेन सही है तो नेमिंग हमेशा सही आएगा। पेरेंट चेन सेलेक्ट होने के बाद फिर नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, जाहिर सी बात है 2 का प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे क्योंकि कम नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 6 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब सब्स्टिट्यूएंट्स के लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो ब्रोमो तो सबसे पहले आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 ब्रोमो। इसके बाद क्या आ जाएगा सर, तो यहाँ पे भी इथाइल है और यहाँ पे भी इथाइल है, तो 2 ब्रोमो के बाद पहले क्या आएगा, ई आएगा, बी के बाद पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये भी इथाइल ये भी इथाइल, तो दोनों का नंबर क्या है सर 3,6 डाई, क्योंकि 2 बार यूज हुआ है, डाई इथाइल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ, मिथाइल, ये वाला क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल, और ये क्या है सर फ्लोरो। तो पहले मिथाइल से पहले कहना है कौन आएगा, फ्लोरो एफ आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फ्लोरो 4 मिथाइल, और टोटल सारा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, टोटल कितना कार्बन है, तो टोटल 8 है। 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, और अल्केन है तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एनी, यहाँ पर हो जाएगा एनी। इसका क्या नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 3,6 डाईइथाइल, है ना, 2 फ्लोरो 4 मिथाइल ऑक्टेन, है ना, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अच्छा, अब देखो 8वां एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो जाए कि आपके पास हम ऐसा मॉलिक्यूल दे दे, क्या दे दे बाबू, देखना ध्यान से, ऐसा मॉलिक्यूल दे दे, ये भी साइक्लोअल्केन है। क्या है सर, ये साइक्लोअल्केन है, ठीक है ना। अब देखना, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर 3 कार्बन, देखना ध्यान से, यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल, बोलो 1 2 3। अगर हम सपोज ऐसे ले लें, 3 कार्बन सिर्फ ऐसे ले लेते हैं, अब बोलते हैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, तो 3 कार्बन के मतलब, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोप, है कि नहीं। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोप, और अल्केन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्केन है तो क्या होगा एनी, है ना, तो क्या होगा प्रोपेन, क्या इसका हो जाएगा नाम, प्रोपेन, होगा कि नहीं होगा। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, याद करो जा करके, हमने लिखा है कि 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और एनी, क्यों, क्योंकि अल्केन है तो क्या हो जाएगा एनी, तो इसका क्या नाम हो जाएगा अल्केन, क्योंकि ये ओपन चेन है इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन यही 3 कार्बन रिंग में है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके बीच में क्या लगा देना, साइक्लो लगा देना। क्या लगा देना, बोलो साइक्लो। क्यों, साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग। बाकी 3 कार्बन यहाँ पे भी है तो 3 कार्बन के क्या बोलते हैं, प्रोपेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, बोलो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। 3 कार्बन यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 कार्बन के क्या बोल दिए, प्रोपेन बोल दिए, और क्योंकि रिंग में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब तुम मुझे बताओ
मुझे बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। और 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट और ANE, क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगला देखो, सपोज मान लो अगला हम लोग बात करें, किस पे बात करें सर? अगला पे बात करें तो बेटा मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से, ऐसा एग्जाम्पल है, कितना कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो यहाँ पर क्या हो, रिंग है तो रिंग के लिए क्या बोलेंगे? बोलो साइक्लो, क्या बोलेंगे? साइक्लो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है सर, ये हो जाएगा साइक्लो। और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? बोलो पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ये स्ट्रक्चर ले ले, थोड़ा देखना ध्यान से, ये स्ट्रक्चर ले ले, कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे क्या है सर? रिंग में है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो। और टोटल 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स, और ANE हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसको आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। हेलो, क्लास में है, क्लास में। अरे क्लास में है भाई, ठीक है, समझ में आया? अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं अगला पेज पे, अगला पेज पे बात करते हैं, तो सुनो ध्यान से। अब देखो अगर ये चीज समझ में आ गया तो देखना अगला एग्जाम्पल, हम अगला एग्जाम्पल पे बात करते हैं आपसे, है ना। अगला एग्जाम्पल बात करते, 8 एग्जाम्पल ले लिए थे, 7 एग्जाम्पल ले लिए थे, 8वां एग्जाम्पल देखो। अगर सपोज मान लो कि आपके पास ऐसा एग्जाम्पल देता है, क्या देता है? ऐसा एग्जाम्पल देता है, ऐसा, ये देखो, एक साइक्लिक भी है और एक ओपन चेन भी है, तो कैसे करेंगे? एक ओपन चेन में है और एक साइक्लिक में है, तो आपको हम लोग ऑलरेडी पैरेंट चेन सेलेक्ट करना सिखा चुके हैं, है कि नहीं? पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है, नंबरिंग कैसे करना, वो सारे बात बता चुके हैं हम लोग यार, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले। अगर पहले जो वीडियो नहीं देखेगा उसके बाद ही देखेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ आप जा करके, मैं रिक्वेस्ट हूँ कि 2 वीडियो जो पीछे जा चुका है, 3 वीडियो, उसको पहले देखिए तब यहाँ पर आइए। अच्छा, तो पैरेंट चेन कौन सिलेक्ट होगा बेटा? ये। और अगर ये पैरेंट चेन हो गया तो पैरेंट चेन के अलावा जो बच जाता है वो क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट? वहां से जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर कम मिलना चाहिए, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब इसका क्या नाम आएगा? तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है? 1 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है? मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, ठीक है ना। साइक्लो, क्यों? क्योंकि अब ये बच गया, तो साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन के, तो साइक्लोप्रोपेन। 3 के लिए क्या करेंगे? प्रोप यूज करेंगे, और क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। आप चाहे तो 1 को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बोलते हैं तो आंसर क्या होता? सही होता। आंसर क्या होता? सही होता, ठीक है ना। अगला देखो 9th एग्जाम्पल। मान लिया जाए कि आपको मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, देखना ध्यान से, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। कैसे करेंगे? पहले पेरेंट से सिलेक्ट कर लो। आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, लेकिन ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल के। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इथाइल है, 1 पे क्या लिखेंगे? बोलो इथाइल, और 3 पे क्या लिखेंगे? बोलो मिथाइल, ठीक है। और टोटल कितना कार्बन है? 5, लेकिन क्या है? साइक्लिन, तो लिखेंगे यहाँ पे साइक्लोपेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो ANE, तो यहाँ पर हो जाएगा ANE, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे एग्जाम्पल देखो, 10वां एग्जाम्पल। अगर सपोज मान लो कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ऐसा मॉलिक्यूल लिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? पेरेंट चिन्ह तो मेरा यही होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों?
क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ से आ रहा था, यहाँ से स्टार्ट कर दिए। 1 पे क्या है ब्रोमो। अच्छा अब इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, तो देखो इधर चलेंगे तो 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर भी चलेंगे तो 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर से भी 3 पर अगला सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, इधर से भी 3 पर अगला सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ से नंबरिंग हम क्यों किए, सब्स्टिट्यूएंट्स तो ये भी था, सब्स्टिट्यूएंट्स तो ये भी था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, बोलो मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, ब्रोमो। तो जब आपको बोले थे ना कि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन अगर सेम हो जाए तो अल्फाबेटिकल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट तो हमको कहीं से भी करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स से भी करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले ब्रोमो से स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर में पहले है। इधर से करेंगे अब, इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी, इधर चले सर कि इधर चले, इधर चलेंगे तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर भी चलेंगे तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल और ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है बोलो, क्लोरो, तो इधर मुड़ जाएंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा, 2 3 4 5 है ना। क्या हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 क्लोरो, ठीक है ना, 5 मिथाइल, ठीक है, साइक्लो, और टोटल कार्बन कितना है 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है बेटा। तो अब कुछ आपको ना हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसको खुद से बनाना, ठीक है ना। जैसे देखो इसको खुद से तुम लोग ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जाम्पल आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ब्रोमो Cl ब्रोमो, ठीक है ना, है ना C। एक क्वेश्चन ये ले लो। अगला आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, राइट। और क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है, और एग्जांपल दे दे रहे हैं, और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल दे दे रहे हैं, अगला और भी एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, फिर आपसे अगला क्लास में आपसे हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।